हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आम की गुठली का मुखवास। अक्सर हम क्या करते हैं कि आम को खाने के बाद उसकी गुठलियों को फेंक देते हैं, लेकिन आज के वीडियो को देखने के बाद आप आम की गुठलियों को कभी नहीं फेंकेंगे। मैंने आम को खाने के बाद सारी गुठलियों को धूप में सुखा दिया था। इसे सुखाए हुए 15 दिन हो गए हैं। सारी गुठलियाँ अच्छे से सूख गई है। अब हमें क्या करना है, गुठलियों को इस तरह से तोड़ लेना है। कोई भी भारी चीज़ ले लेनी है और गुठलियों के ऊपर इस तरह से मारेंगे तो गुठलियाँ आसानी से टूट जाएगी। अब इसमें से जो बीज निकलेगा उसे हम निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे गुठलियों के बीज निकाल लेंगे। इस तरह की कोई भी भारी चीज़ लेंगे, पत्थर है, हथौड़ा है, वो आप गुठली के ऊपर मारेंगे तो गुठलियाँ आसानी से टूट जाएगी। गुठलियाँ जितनी ज़्यादा देर तक धूप में सूखेगी उतना ही इसे तोड़ने में आसानी होगी। देखिए, इस तरह से मैं सारी गुठलियों को तोड़ रही हूँ। कुछ गुठलियों में इस तरह के छिलके लगे हुए होते हैं, उसे हम बाद में निकाल लेंगे। फिलहाल हम सारी गुठलियों को एक साथ तोड़ के तैयार कर लेते हैं। जब तक मैं ये गुठलियों को तोड़ रही हूँ तब तक आप भी प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और वीडियो में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके उसे बाय कर सकते हैं। सारी गुठलियों को अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे वीडियो को स्किप करते हैं और सारी गुठलियों को हम तोड़ लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने सारी गुठलियों को तोड़ लिया है और उसके बीज निकाल लिए हैं। अब इन बीज पे जो छिलके लगे हुए हैं उसे हम हटा देंगे। एक बीज को हम हाथ में ले लेंगे और इस तरह से हम छिलके को हटा देंगे। इसी तरह से हम सारी गुठलियों के छिलके हटा के तैयार कर लेंगे। देखिए, ये आसानी से निकल जाएंगे। कुछ कुछ जो है वो आसानी से नहीं निकलेंगे, उसे हम बाद में चाकू से निकाल लेंगे। चलिए, हम जल्दी से सारे छिलके निकाल के तैयार कर लेते हैं। चलिए, अब हम इसे चाकू से निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लगा हुआ है उसे इस तरह से हमें चाकू से हटाना होगा। चाकू को हमें हल्का हल्का इसके ऊपर खींचना है। इस तरह से ये सारे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह से मैंने सारे छिलके हटा लिए हैं। अब हम इन बीज को प्रेशर कुकर में डालेंगे। सारे बीज को हमने इस तरह से प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे 2 से 3 पानी से साफ़ कर लेना है ताकि इसमें जो गंदगी है वो सारी निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे इस तरह से धो करके साफ़ कर लेंगे। देखिए, ये पानी सफ़ेद के जैसा हो गया है और ऊपर कुछ छिलके भी ऊपर आ गए हैं। अब इसे हम हटा देंगे। इस तरह से 2 से 3 पानी से हम इसे धो करके साफ़ कर लेंगे। हमने गुठलियों को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है जिसमें कि सारी गुठलियाँ अच्छे से डूब जाए। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे उबाल लेना है। गुठलियों के बीज को उबलने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा ज़्यादा उबाल लेना है। इसमें 8 से 10 सीटी लगा लेनी है। जब तक इसमें 8 से 10 सीटी ना लग जाए तब तक हम इसे उबाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये अच्छे से उबल के तैयार हो जाएंगे। देखिए, पहली सीटी लग चुकी है, अब ये दूसरी। इसी तरह से हम इसमें 8 से 10 सीटी लगा लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसी ही नई नई रेसिपीज सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर से कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरे वीडियोस इसीलिए लंबे होते हैं ताकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरी रेसिपी फुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझा सकूँ, इसलिए वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। लेकिन आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझ आ जाएगी और आप परफेक्ट इसे बना पाओगे। हमने इसमें 10 सीटी लगा ली है। अब हम कुकर को खोल लेंगे। देखिए, हमने कुकर को खोल लिया है और गुठलियाँ अच्छे से उबल गई है या नहीं वो हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए चम्मच में हम एक गुठली को ले लेंगे। अब हम गुठली के एक टुकड़े को हाथ में लेके इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए, ये पूरी तरह से टूट गया, गुठलियाँ अच्छे से उबल गई है। अब हम इसे एक बार चाकू से चेक कर लेंगे। देखिए, चाकू भी गुठली में जा रही है आसानी से। अब ये अच्छे से पक गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरह की कोई भी जाली ले लेनी है
और एक प्लेट में इस तरह का कोई भी जालीदार बर्तन रख देंगे। अब हम गुठलियों को छाली में ले लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे थोड़ी देर निकलने देंगे, फिर हम इस बर्तन में डालते जाएंगे। इसी तरह से हम ये सारी गुठलियों को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा पानी हटा देना है। और फिर हमने ये छाली वाले बर्तन में रखा है, इससे भी एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाएगा। 2 घंटे तक हम बीज को इसमें ही रहने देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसे सुखा देंगे। देखिए इसे रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं निकला, लेकिन थोड़ा सा निकला है। अब हमने इसे सुखाने के लिए एक दुपट्टा बिछा दिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो। इसके ऊपर हम इस तरह से एक एक करके इसे सुखाते जाएंगे। देखिए गुठलियों को अच्छे से एक एक करके सुखाना है ताकि ये जल्दी से सूख जाए और सारी गुठलियों में हवा आसानी से जा सके। इसीलिए हम इसे एक एक करके अलग अलग सुखा देंगे। चलिए जल्दी से हम एक एक करके सारी गुठलियों को सुखा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारी गुठलियों को सुखा लिया है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि इस पर डस्ट या मक्खी ना लगे। इस तरह से 24 घंटे तक हम इसे पंखे के नीचे सूखने देंगे। 24 घंटे के बाद देखिए ये हल्की सूख गई है और पहले से थोड़ी कड़क भी हो गई है। जब ये थोड़ी कड़क हो जाए उसके बाद हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर ले लिया है। आप इस तरह का कोई भी ग्रेटर ले सकते हो, मोटा पतला जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह का आप ग्रेटर ले लेना। अब हम एक गुठली को लेके इस तरह से ग्रेटर के ऊपर खींचते जाएंगे और इसे ग्रेट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि पतली पतली स्लाइस बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह की हमें पतली पतली स्लाइस बना के तैयार कर लेनी है। और सबसे ख़ास बात, इस स्लाइस को हमें एक जगह पे नहीं इकट्ठा करना। इसे हम इस तरह से अलग अलग जगह पे सुखाते जाएंगे ताकि सारी स्लाइस अच्छे से सूख जाए। इसलिए मैं इसे दुपट्टे के ऊपर ही ग्रेट कर रही हूँ। अगर हम इसे प्लेट या बर्तन में करेंगे तो सारी स्लाइस एक जगह इकट्ठा हो जाएगी और फिर ये आसानी से सूखेगी नहीं। इसीलिए मैं इसे दुपट्टे के ऊपर ही ग्रेट कर रही हूँ ताकि ये आसानी से सूख जाए। इस तरह से मैंने एक गुठली को ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से हम सारी गुठलियों को फटाफट से ग्रेट कर लेते हैं। गुठली को ग्रेट करने का फुल वीडियो मैंने लाइव स्ट्रीम में अपलोड कर दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हो। और प्लीज़ रोज़ हमारी लाइव में ज़रूर से जुड़ना, वहाँ भी मैं आपको नई नई रेसिपीज़ के बारे में बताऊँगी। देखिए इस तरह से ग्रेटर को थोड़ा थोड़ा हटाते जाना है और गुठलियों को इस तरह से ग्रेट करते जाना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जल्दी से रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की स्लाइस बन के तैयार हो तब तक हमें गुठलियों को सूखने देना है और इस तरह की स्लाइस बना लेनी है, तब भी मुखवास जो है वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप लोग यकीन नहीं मानोगे गाइस, इस तरह से गुठलियों को ग्रेट करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लगा, तब जाके ये ग्रेट हुई है। देखिए सारी गुठलियों को हमने ग्रेट करके सुखा दिया है। अब हम इसे पंखे के नीचे हवा में 2 से 3 दिन के लिए सुखा देंगे। 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सूख जाएगी। आप देख सकते हो सारी गुठलियों को हमने ग्रेट करके अच्छे से सुखा दिया है। बस ऐसे ही हमें इसे 2 दिन के लिए सूखने देना है। अब इन गुठलियों को सुखाए हुए 2 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हो 2 दिन में ये कितनी सूख गई है और पहले से कितनी पतली और छोटी भी हो गई है और थोड़ी कड़क भी हो गई है। बस इस तरह से हम इसे 2 दिन के लिए सुखा देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में भर लेंगे। देखिए इस तरह से ये सारी स्लाइस को हम एक प्लेट में भर लेंगे और इसे इसमें बिछा देंगे। इस तरह से हमें इसे प्लेट में बिछा देना है। इस तरह से अलग अलग बिछाते हुए हम इसे प्लेट में भर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सारी स्लाइस को प्लेटों में भर लूँगी। ये हाथ में नहीं आ रही इसलिए हम इसे पहले इकट्ठा कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में भर लेंगे और प्लेट में इसे बिछाते जाएंगे। देखिए इस तरह से पतला पतला हमें इसे बिछाते जाना है। एक प्लेट हमने भर के तैयार कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी भर लेंगे। चलिए फटाफट से दूसरी प्लेट भी भर के हम तैयार कर लेते हैं।
प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हमने इस तरह से 2 प्लेट में इसे भर लिया है। अब हम इसे 1 दिन के लिए धूप में सुखा देंगे। धूप में सुखाने से ये अच्छे से सूख जाएगी और कुरकुरी बन जाएगी। इसे धूप में सुखाए हुए 1 दिन हो गया है और आप देख सकते हो ये सूख के तैयार हो गई है और कुरकुरी बन गई है। इस तरह से ये आम की गुठली का मुखवास बन के तैयार है। अब आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। तो हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। मुखवास को स्टोर करने के लिए मैंने कांच का एयरटाइट कंटेनर ले लिया है। उसमें मैं ये सारे मुखवास को भर दूंगी। इस तरह से आप मुखवास को स्टोर करके पूरे साल के लिए रख सकते हैं। पूरे साल तक ये ख़राब नहीं होगा। अब मैंने ये दूसरी प्लेट ले ली है। उसमें जो मुखवास है उसे भी हम इस कंटेनर में भर देंगे। रेसिपी को अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, तभी ये आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए इस तरह से हमने मुखवास को कंटेनर में स्टोर कर लिया है। इस तरह से आप भी मुखवास बना करके स्टोर करके रख सकते हो और जब भी मन चाहे इसे खा सकते हो। लेकिन अभी ये मुखवास पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। इसे परफेक्ट बनाने के लिए एक स्टेप अभी भी बाकी है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और साथ ही प्लीज़ गाइस वीडियो को हाइप भी कर देना। अब हम इसका ढक्कन लगा के इसे साइड में रख देंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये स्लाइस दिख रही है। आप भी इस तरह का परफेक्ट मुखवास घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमें मुखवास को सेक लेना है, जिससे कि ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे सेकने के लिए हमने यहाँ पे एक तवी ले ली है। उसमें हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब हमने जो गुठली की स्लाइस बना के रखी है वो इसमें ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को लो रख के लो फ्लेम पे हम इसे सेक लेंगे। लो फ्लेम पे चम्मच से इस तरह से मिक्स करते जाना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सेक लेना है। जैसे जैसे मुखवास सेकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा और ये थोड़ा फूलने भी लगेगा। बस चारों ओर से अच्छे से मिक्स करते जाना है और हमें इसे सेक लेना है। आप इस तरह से कम या ज़्यादा जितना सेकना चाहे उतना मुखवास को सेक सकते हो। सीखने के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो हमने स्टोर किया है वो भी कच्चा है, उसे आप ऐसे ही नहीं खा सकते वरना वो तुरा लगेगा। एक बार सेक लेने के बाद इसका टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा। मुखवास को अच्छे से सेकने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से सेक जाएगा। देखिए जैसे जैसे ये सेकता जा रहा है घी में से बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। आप देख सकते हो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है और ये तवी भी गर्म है। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तवी गर्म है तो ये अपने आप ही सिक जाएगा। तो बस इस तरह से इसे मिक्स करते रहना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि ये घी में से बबल्स आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए। तब तक हम इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस अब ये अच्छे से सिक गया है और धीरे धीरे तवी भी ठंडी होने लगी है। अब हम क्या करेंगे कि सारे मुखवास को हम एक साइड कर लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो साइड में हो जाए। तो इस तरह से हमने मुखवास को एक तरफ कर लिया है। अब ये ठंडा हो गया है, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका सबसे खास मसाला, जिससे डालने से इसका स्वाद जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो हमने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा और घी जम जाएगा। अब ये मुखवास बन के तैयार है। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। साथ हम सारा मुखवास सेक लेंगे तो वो बहुत जल्द ही नरम हो जाएगा। ज़्यादा दिनों तक ये क्रिस्पी नहीं रहेगा, इसलिए हमें जब भी मन चाहे तब थोड़ा थोड़ा करके इसे सेक लेना है और इस तरह से स्टोर कर लेना है। अब ये खाने के लिए तैयार है। आपका जब भी मन करे तब आप इसे खा सकते हो। गुठली का मुखवास खाने से विटामिन B12 की अगर आपको कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना।